गुरु जी की वाणी में पॉइंट, जितना समय तुम्हें यहाँ गुरु ने दिया है उसके क्या तुमने शुक्राने माने हैं? एक और जगह पे जो भी गुरु होते हैं वो अपने फॉलोवर्स को, अपने शिष्यों को उतना समय नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे आप देखो गुरु 24 घंटे हम लोगों के लिए समय दे के बैठे हैं। हम सत्संग में उनका समय लेते हैं, सत्संग के अतिरिक्त भी अगर हम चाहते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, तो अपनी समस्या के समाधान के लिए, तो भी हम आके उनसे बात करके समाधान युक्ति कुछ लेके जाते हैं। तो गुरु हमको समय देता है कि किसी भी समय, अच्छा वो इस समय फ्री है तो ठीक है, हम इस समय अपने को फ्री रखते हैं। कभी गुरु के पास में कोई रात में 10 बजे भी आता था तो दादाजी उसको उतने समय में टाइम देते थे। कभी कोई कितने बजे आ रहा है, कोई कितने बजे पे, उसकी ये मजबूरी है कि वो उसी समय आ सकता है। उसका ऑफिस है या उसकी दुकान है या उसकी कोई और कहीं पे ड्यूटी है तो उसी समय आ सकता है। कई लोग जो ऐसे ऑफिस जाते थे तो सवेरे नहीं टाइम होता था, शाम को नहीं टाइम होता था, तो वो लोग दिन में लंच ब्रेक में आ जाते थे दोपहर में गुरु जी के पास, तो वो उस समय भी टाइम देते थे उनको। ये थोड़ी कि तुम सत्संग के समय आओगे तो ही तुमको समय टाइम देंगे हम, लेकिन जो जिस समय आया, तो गुरु अपने को 24 घंटे फ्री करता है हमारे लिए। तो क्या हमने इस बात के कभी शुक्राने माने कि हमको हमारा गुरु इतना समय दे रहा है और वो तो तैयार बैठा है समय देने के लिए, तुम ही समय निकालो, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। भाई तुम ही अपनी आत्मशुद्धि के लिए समय निकालोगे ना, गुरु ने तो अपने को फ्री कर लिया 24 घंटे के लिए। और जब हम भी अपने को 24 घंटे के लिए फ्री कर लें, पहले गुरु के प्रेम में, गुरु की आज्ञा में आप 24 घंटे के लिए फ्री करोगे, फिर आप और लोगों के लिए अपने को फ्री कर पाओगे। जो गुरु के लिए अपने को फ्री नहीं करेगा तो किसी के लिए भी अपने को फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु के लिए तो वो प्रेम में अपना निर्बंधन हो जाएगा, बंधन काट लेगा। तो आप अपने बाकी निष्काम कार्य में आगे बढ़ोगे तो औरों के लिए कैसे समय दे पाओगे? तो इसके लिए हमें पहले गुरु के शुक्राने मानने चाहिए कि वो हमको कितना अधिक समय दे के बैठा है। तो क्या हमने इसके शुक्राने माने? जितना समय तुम्हें यहाँ गुरु ने दिया है उसके तुमने शुक्राने माने हैं? एक देवे 10 पावे, पर जिस जिसने दिया उनसे तेरा क्या बन गया। संसार में तो लोग कहते हैं एक देवे 10 पावे, तो देने में दान समझते हैं, धन का, संपत्ति का या किसी भी चीज का। अन्न का दान है, जल का दान है, और बहुत चीजों के होते हैं कि हम एक देंगे तो हमको 10 गुना मिलेगा। तो गुरु अपना समय दे रहा है, आप क्या देते हो? गुरु ज्ञान दे रहा है। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है, और ज्ञान का दान देने के लिए बाकी चीजों के लिए होता है देश काल पात्र देख कर दो, लेकिन जो निष्कामी गुरु होता है वो देश काल पात्र कुछ नहीं देखता। जैसे बादल बरसते हैं, वो नहीं देखते कहाँ बरसना है कहाँ नहीं बरसना है, कब बरसना है कब नहीं बरसना है। एक तो उनका मौसम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ऐसे बेमौसम बारिश भी कभी हो जाती है, कभी कम कभी अधिक होती है। लेकिन बादल जब बरसते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हम इस पे बरसें कि इस पे ना बरसें। तो वो तो उनका एक सीजन है, समय है। लेकिन गुरु तो 12 महीने बरस रहा है, ज्ञान की बरसात कर रहा है, और वो नहीं देख रहा होता है कि मैं इसको दूं कि इसको ना दूं। उसके सामने जो आके बैठ जाता है वो उसको ये ब्रह्म ज्ञान की बरसात उसके ऊपर कर देता है। जो अपने को योग्य बनाता है, लायक बनाता है, वो उससे फायदा ले लेता है, और जो अपने को योग्य नहीं बनाता है तो उसका बारिश बरसी और वो ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है, वो लाभ नहीं ले पाता है। हमें अपना एक एक समय का सदुपयोग करना है, हमको लाभ लेना है। तो जिन्होंने कुछ दिया और उन्होंने 10 गुना पाया, जिन्होंने भी दिया तो उन्होंने 10 गुना पाया, मगर उससे तुम्हें क्या मिला? तुम अपने को देखो कि उससे तुम्हें क्या मिला। मान लो किसी ने कुछ दिया और उसको कई गुना मिला जाके, तो किसी ने दिया और उसको कई गुना मिला, तो उससे तुमको क्या मिला? देखिए
इसके घर में खाना बना, उसके घर में खाना बना, उनका पेट भरा, उनका पेट भरा, लेकिन तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारा तो नहीं भरा ना। तो ज्ञान सुन के तुमने अगर अपना आत्मनिश्चय नहीं किया तो तुम्हारा तो कल्याण नहीं हुआ। हमें करना है अपना कल्याण। कर अपना कल्याण सत्संग में आके, सत्संग में आके अपना कल्याण करो। तो और लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। अच्छा कार्य अगर कोई करता है, बुरा करता है, तो उससे हम सावधानी रख सकते हैं कि मेरे मन में ऐसे विचार ना आए कि मैं इतना गलत काम करूं। उतना ही तो हम कर सकते हैं, वही सीख सकते हैं। लेकिन जो हमको अपने स्वयं के लिए करना है वो हमको खुद ही करना है। पुरुषार्थ तुम्हारा देव है, तुम पुरुषार्थी बनोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो एक देवे 10 पावे, पर जिस जिसने दिया उनसे तेरा क्या बन गया। ये तुम्हारा तो कुछ नहीं बना, जिसने दिया उसका हुआ। अभी फिर कर्म बनाओगे तो वो तुम्हारे रिश्तेदार बन के आएंगे। आज अगर आप किसी के साथ अच्छे बुरे कर्म बनाते हो, अजनबी लोगों के साथ या अपने संबंधियों के साथ भी, तो उन्हीं से आपका हिसाब किताब है। वो ही अदल बदल के तुम्हारे हर जन्म में कुछ ना कुछ बन के आते रहते हैं, क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब किताब है ही उन्हीं के साथ। जैसा आपने किया उसका रिजल्ट उनके द्वारा आपको मिलेगा। आपने किसी को सताया, वो अगले जन्म में आपको सताने के लिए आएगा। अब वो किसी भी रूप में आ सकता है। अभी तो मान लो आपने ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जो आपके सगे संबंधी नहीं थे और थे, जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, हत्यारे होते हैं, स्मगलर होते हैं, और भी कई ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पशुओं को सताएंगे, पक्षियों को सताएंगे, अकारण ही पेड़ पौधों को अकारण ही काटेंगे, तो नुकसान तो पहुंचा रहे हैं वो। अब वो सब योनियां हैं, और मनुष्यों को भी सताते हैं लोग। तो वो लोग पलट के फिर तुम्हारे ही सगे संबंधी बन के आएंगे ना तुमको सताने के लिए। अजनबी के रूप में भी तुमको कहीं ना कहीं से कष्ट मिलेगा। और अगर उनसे थोड़ा हिसाब किताब है, लेकिन जिनके साथ हमारा ज्यादा लेन देन है वो कर्म प्राणी कहलाते हैं। तो कर्म प्राणी हमने जैसे कर्म किए उसका फल हमें देने के लिए है, या हमको उनका कर्जा चुकाना है। या तो हम उनको दे रहे हैं या हम उनसे ले रहे हैं। लेन देन दोनों से चलता है। कोई आपको सुख देता है, पलट के आप सुख देते हो। कोई आपको दुख देता है, पलट के आप दुख देते हो। लेकिन कोई आपको दुख दे रहा है लेकिन पलट के आपको उसको सुख देना ही पड़ता है। आपका बेटा बेटी आपको दुख दे रहा है, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा। बोलोगे पूत जो है वो कपूत हो सकता है, मातों को माता नहीं बन सकती। तो भले वो हमें कष्ट दे रहा है, लेकिन हम कुत्तों को तो फिर भी इसको सुख देना। कोई आपको सुख दे रहा है लेकिन आप पलट के उसको दुख दिए चले जा रहे हो। कभी ऐसा होता है परिवार में, कभी बहू सास को सताती है, कभी सास बहू को सताती है। तो कोई एक को सुख दे रहा है लेकिन वो उसके सुख का मोल ही नहीं समझता। कभी पत्नी पति को सताती है, कभी पत्नी को पति सताता है। तो वो एक पक्ष तो दूसरे को सुख दे रहा है, लेकिन दूसरा उसके सुख देने को समझ ही नहीं रहा, कदर नहीं करता, वो उसको पलट के कष्ट दिए जा रहा है। तो ये सब है तो कर्मों का हिसाब किताब। जिनका जैसा जिनका हिसाब किताब है, जितना है उसी हिसाब से होता है। तो आज अगर हम किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो ये मत समझना कि वो भगवान भूल जाएंगे। आपका कर्म का खाता आपके साथ रहेगा ही रहेगा। तेरे पाप और पुण्य आए तेरे साथ। आप जहां जाओगे तुम्हारे पाप और पुण्य के जो कर्म हैं, फल हैं, वो तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। और जब तुम दुनिया में आओगे तो वो भी तुम्हारे साथ चले आएंगे। भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। इसलिए हर एक ग्रंथ में, हर एक शास्त्र में, हर एक संतों ने, ऋषि मुनियों ने, हर एक ने ये कहा है कि अच्छा करो। बुरा करने के लिए कभी किसी ने नहीं कहा। हर एक ने कहा है कि तुम अच्छा करो। जब अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए अवश्य ही अच्छा होगा। तो तुम किसी के साथ कैसे भी कर्म बनाओगे तो वो तुम्हारे रिश्तेदार बन के आएंगे। तुम्हें ना सत ना बद
कोई कर्म नहीं करना है। ना तुम सत्कर्मों में पड़ो, ना तुम बदकर्म में पड़ो। सत्कर्म भी कर्ता बने से अगर करते हैं तो उसका फल भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। सुख भोगने भी आओगे तो संसार में आओगे, बदकर्म किया तो दुख भोगने भी संसार में आओगे। लेकिन जो भगवान को पाना चाहता है, जो सत्य का जिज्ञासु है, वो किसी भी कर्म का कर्ता अपने को नहीं मानता, बनता ही नहीं है, उसे कुछ चाहिए नहीं। उससे सहजता में जो हो जाए, बुरा काम तो वो करेगा नहीं, तभी तो वो ज्ञानी है। अगर वो बदकर्म करे तो उसको कौन ज्ञानी बोलेगा? ना उसका मन भी उसको ज्ञानी नहीं बोलेगा, और समाज वाले भी नहीं बोलेंगे, ना गुरु बोलेगा, ना भगवान बोलेगा। जो गुरुवान बनेगा उसके बदकर्म छूटेंगे, उससे जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन उससे कर्म कांड, लोकारीत ये भी छूटेगी, और उससे उसका कर्तापना छूटेगा। मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने किया, मुझे इसका फल मिलेगा, ये चाहत, फल पाने की चाहत, कर्म करने की प्रवृत्ति, दोनों ज्ञानी की जैसे समाप्त हो जाती है, और उससे सहजता से कार्य होता है। उसके द्वारा भगवान जो करा दे, लेकिन जो भी करा दे वो सब होता दूसरे के भले के लिए, उसके स्वयं के भले के लिए और दूसरे के भले के लिए। तो कर्तापने से हमें ना सत्कर्म करने, ना हमको बदकर्म करने। संसार में सत्य और बद कर्म साथ साथ ही होते हैं। अच्छा भी करते हो तो उसके साथ बुरा भी हो जाता है। अच्छे कर्म में भी दोष छिपे हैं। भगवान ने बोला है भगवत गीता में, जैसे अग्नि में धुआं छिपा रहता है। अग्नि जल रही है तो हमको उसमें धुआं दिख नहीं रहा, लेकिन वैसे उसमें धुआं तो होता ही है। कभी जलने से पहले बहुत धुआं होता है, फिर एकदम आप देखो अब तो ठीक से इसमें लकड़ी में, कोयले में इसमें आग लग गई, और अब इसमें धुआं हमको दिख नहीं रहा, मगर है तो बहुत ऐसे है हल्का, और फिर उसमें बाद में दिख जाएगा। तो हम सत्कर्म करते हैं, उसमें बदकर्म छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा, लेकिन है। जैसे अग्नि में धुआं हमको दिखाई नहीं देता। क्या बदकर्म छिपा है कि हमें उसमें अहंकार आता है, मैं कितना अच्छा, मैं कितना सही, मैं कितना श्रेष्ठ, मैं कितना विद्वान। तो ये जो भाव आते हैं उससे हम अपने में बड़ा गुमान, बड़ा गर्व महसूस करते हैं, और अहंकारी भी बन जाते हैं, जताते हैं दूसरे को। तो ये अहंकार रूपी दोष तो हुआ ना इसमें, कर्तापना मैंने किया, ये दोष है। फिर फल की चाह रखते हो, ये एक दोष है। इसी के कारण से आपका जन्म मरण का चक्कर बनता रहता है, चक्र चलता रहता है। कर्मी तो आवे कपड़ा, न दरी मोक्ष द्वार। मतलब कि देह रूपी वस्त्र आपको मिलेगा अगर आप कर्म ऐसे करते रहते हो तो यही उसमें दोष है। कर्मों में यही दोष है कि वो तुमको जन्म मरण के चक्कर में लाते हैं। लेकिन जब तुम कर्म करत होए नहीं कर्मी, निष्कामी हो जाते हो, अकर्ता भाव में आ जाते हो, तब उसका दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कर्म बचा ही नहीं। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जब आपके पास ज्ञान हो जाता है तो आपके कर्म नाश हो जाते हैं। मतलब फिर जो कुछ आपसे होता है वो एक सहज क्रिया होती है, उसमें कर्म नहीं कहलाता। भगवान कृष्ण के, राम के, जो भी आपने जीवन में देखा घटनाएं, वो सब लीलाएं बन जाती हैं। उनको बोलेंगे उनके कोई कर्मों का हिसाब किताब था, तो जो जेल में जन्म हुआ, कर्मों का हिसाब किताब था, जो इतना सता रहा था, देखो उसका मामा कंस उसको। भगवान के लिए तो नहीं बोलेंगे, भगवान के कोई कर्मों का हिसाब किताब होगा, जो तीर मारा तो उसको शरीर छोड़ना पड़ा। ना राम के लिए बोलेंगे, इनके भी कोई बुरे कर्मों का हिसाब होगा, जो राज्य मिलते मिलते वनवास में चले गए, राक्षस सता रहे हैं। कोई बुरे कर्मों का फल होगा, जो सीता चोरी हो गई, सीता के बुरे कर्मों का फल होगा। उनके लिए कभी नहीं आप कह सकते कि उनके कर्मों का फल है, क्योंकि वो एक लीला चल रही है, सहज लीला। वो संसार के हित के लिए धरती पे आके अपनी लीला दिखा के जा रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी भी उस भाव में आ जाता है, तो उसके भी जो कर्म होते हैं सहज कर्म होते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ करता ही नहीं। परमात्मा जैसी उसके सामने सीन ले आता है, वैसे ही उससे कार्य होता है, तो उसके कोई कर्म बनते ही नहीं। वरना माया में तो अच्छे बुरे कर्म सब साथ साथ होते हैं। जो जीव त्रिगुणी माया के अधीन है,
वो कभी सत्कर्म और कभी बदकर्म भी करेगा। सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, 3 प्रकार की माया है। और इस माया के अधीन होकर व्यक्ति कर्म करता है। सतोगुणी माया के अधीन होकर अच्छे कर्म करता है, सात्विक कर्म करता है। रजोगुणी माया के अधीन होकर वो संसार के सुख पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए वो अच्छे कर्म करता है, धन पाने के लिए, यश पाने के लिए। और तमोगुणी माया के अधीन होके वो कभी बुरे कर्म भी करता है, अपने सुख पाने के लिए करते हैं। लेकिन सतोगुण में जो अपना सुख है भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। रजोगुण में जो अपना सुख लेते हैं वो माया के पदार्थों से जुड़ा है। और तमोगुण से जो सुख लेते हैं वो दूसरों को सताने से जुड़ा हुआ है, और या अपने सुस्ती और आलस्य से जुड़ा हुआ है कि कुछ नहीं करेंगे, हम तो आराम करेंगे। सुख तो उसमें भी ले रहे हैं मगर वो तामसी है, तमोगुण का रूप है। तो त्रिगुणी माया के अधीन होकर व्यक्ति कभी कैसा कर्म करता है, और कोई भी कर्म सुख पाने के लिए ही करता है, अपने निजी सुख पाने के लिए। तो जो भी जीव बनेगा तो वो इन त्रिगुणी माया के अधीन होकर अच्छे या बुरे काम करता रहेगा। लेकिन ज्ञानी त्रिगुणातीत होता है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए अक्षर आता है कि वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर है। मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों प्रकार के गुण उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालते। उसके ऊपर केवल परमात्मा का प्रभाव रहता है, माया का प्रभाव नहीं रहता उसके ऊपर। तो जो जीव त्रिगुणी माया के अधीन है वो कभी सत्कर्म कभी बदकर्म भी करेगा। सतोगुण से जो अच्छे कर्म किए तो उनका स्वर्ग तो मिलेगा, पर रजोगुण और तमोगुण के कारण जो बदकर्म हुए तो नरक भी मिलेगा। सत्कर्म सोने की और बदकर्म लोहे की जंजीर है, बांधने का काम तो दोनों ही करेंगे। जंजीर से बंद हो गया, एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है, लेकिन बंधन तो है उसमें। लोहे की जंजीर से तो जबरदस्ती बांधा गया, हथकड़ी लगा दी तुमको, या जो जानवर होते हैं उनको आप चेन से बांध देते हो, या कोई जबरदस्ती का आपके ऊपर बंधन डाल दे। मगर जो आकर्षण है माया का, जो लोभ, लालच, आकर्षण, सुख, वो सब सोने की जंजीर है सत्कर्म। उसमें हम खुद ही बंधे रहते हैं, उसको हम खुद ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी महिलाएं या पुरुष गले में जंजीर पहनते हैं, चेन, सोने की चेन है मेरी, चेन कहते हो ना उसको, तो है तो जंजीर ना, वो सोने की जंजीर है, उसको तुमने खुद ही पहना ना। किसी ने दिया तो बड़े खुश हो गए, फिर उससे बंध गए, ये कोई छीन ना ले, चली ना जाए, खो ना जाए, चोरी ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपका बार बार ध्यान जाएगा उसमें। लोहे की जंजीर चली गई तो आपको ध्यान नहीं जाएगा, अरे आर्टिफिशियल थी, ऐसे स्टील की थी वो तो, या ऐसे पीतल की थी, आर्टिफिशियल थी। लेकिन असली सोने की होगी तो आपको ज़्यादा उसमें आसक्ति होगी। तो सत्कर्म बदकर्म दोनों ही तुमको बांधने का काम करते हैं, मतलब तुम्हारा मन भगवान से हटके माया में बंध जाता है। इसलिए दोनों से ही छूटो। मुक्त माना तुम यहाँ भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ, तुम्हें बाद में भी जन्म ना लेना पड़े। कि अभी बैठे हो तो भी अपने को आप मुक्त महसूस करो। मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है, मेरा मन कहाँ कहाँ बंधा हुआ है, कौन से दुख से और कौन से सुख से मेरा मन बंधा हुआ है। अभी भी मेरा मन भगवान में रहे तो मैं मुक्त हूँ। आपको अपना मन का पूरा सब हिसाब किताब पता है। मन कौन सी 10 दिशाओं में भटकता है, मन क्या चाहता है, मन कहाँ अटका हुआ है, पता है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद आपको ये भी पता चलेगा अपनी स्थिति का, अब मेरा मन सब तरफ से हट गया। भगवान ने कहा है सब ओर से अपना मन हटा के तू मन मुझ में रख। तो एकाग्र करना पड़ता है ना, ध्यान लगाना, समाधि लगाना, सत्संग में बैठ के मन को एकाग्र करना, ये सब हमारी तपस्या होती है कि हम हर तरफ से मन हटा के अपना मन केवल एक भगवान में लगाएं। हरि नाम ने ही आखिर है काम तेरे आना। भगवान का नाम ही तुम्हारे काम आएगा, बाकी तो सब छूट जाएगा। आज छूटे या कल छूट जाए। तो अंदर से पहले ज्ञानी छोड़ के बैठा है, उससे जबरदस्ती छुड़ाया नहीं जाता, वो छोड़ कर बैठा है, निरासक्त भाव से बैठा है, बैठा वही है
लेकिन निर्लेप न्यारा होके बैठा है। इसलिए उसको किसी प्रकार का आकर्षण बांधता नहीं, किसी प्रकार का कष्ट उसको बांधता नहीं, और वो छोड़ने में समर्थ है, त्याग करने में समर्थ है। वो त्याग भावना से ही बैठा है। संसार में, अपने घर में, गृहस्थ में हम त्याग भावना से बैठे हैं। मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, जो है भगवान का है। वो जानता है कि आया है फकत तू तो बन के मेहमान। या हम कहीं मेहमान बन के 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गए हैं, हम वहाँ पे बहुत अच्छे से व्यवहार भी करते हैं, लेकिन अंदर में तो हम जैसे छोड़ के बैठे ना कि अरे 4 दिन बाद तो जाना ही, हमेशा थोड़ी रहना है यहाँ पे। तो इस संसार में भी तुमको हमेशा तो रहना नहीं, 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। तो त्याग भावना से ज्ञानी रहता। तो तुम मुक्त होके रहो, जब तक जीवित हो तो भी अपने को निर्बंधन मुक्त समझो, और बाद में भी आवागमन के चक्कर से छूट जाओ। अंदर से अज्ञान व कचरा निकालो, गुरु के साथ बात करो। तुम निष्कामी होकर रहो तो निष्काम का कोई फल नहीं निकलता है। किसी की भी सेवा की तो ऐसा समझो कि तुमने जैसे अपनी ही सेवा की। दूसरे की सेवा करते हैं तो लगता है कि मैंने ना इसके लिए इसकी सेवा की, और अपनी खुद की करते हो तो याद भी नहीं रहता। कभी अपने हाथों से अपना सर माथा दर्द हो रहा है दबाया, कभी अपने हाथों से अपने ही हाथ दबा रहे हो, पॉइंट्स दबा रहे हो, कभी अपने हाथों से अपने ही पैर दबा लेते हो, अपने हाथों से अपनी मालिश करते हो, अपने हाथों से अपने को नहलाते हो, अपने को कपड़े पहनाते हो, अपने लिए भोजन बनाया, अपने लिए खाया। अपने हाथों से अपने लिए भी तो कितनी सेवा हो रही है, उसमें कोई अहंकार नहीं है। लेकिन किसी और के लिए की जिंदगी भर याद करेंगे, हमने ना फलाने की बड़ी सेवा की थी। परिवार वालों में भी करते हो तो भी याद दिला के करते हो। हमारे घर में ना मेरी दादी थी, ददिया सास थी, कि मेरी से था, मेरा वो था, उनकी हमने बड़ी सेवा की थी। तो तुमने की, तुम्हें खुशी मिली तो इतना बखान क्यों कर रहे हो? अपने लिए कभी अपनी सहेलियों से कहते हो मैंने ना अपनी बड़ी सेवा की, देखो, वो कभी नहीं बोलेगा व्यक्ति अपने लिए, लेकिन अपने वालों की भी करेगा, वही बोलेगा, दूसरों की करेगा तो बहुत बोलेगा। तो अगर तुम्हारे द्वारा किसी की भी सेवा हुई हो तो कभी ये मुंह से नहीं बोलो और मन में भी नहीं लाओ कि मैंने किसी और की सेवा की। मेरे सामने सेवा आई, मेरे अंदर परमात्मा ने प्रेरणा दी, परमात्मा ने शक्ति दी, सामर्थ्य दी, मेरा तन मेरा मन उसने साथ दिया, मेरा धन उसने साथ दिया, तो मैं सेवा कर पाया। इन सब का सहयोग नहीं होता तो कैसे कर सकते थे? तो अहंकार हम क्यों करें? उस रूप में मैं ही हूं, मैंने दूसरे की नहीं की, मैंने अपनी सेवा की। इस भाव से ज्ञानी जगत में रहता है, इसलिए उसके कोई कर्म नहीं बनते हैं। दूसरे का भाव रख के करते हो तो आपके कर्म बन जाते हैं। तो ये अज्ञान है हमारा कि हम दूसरा समझ के किसी की सेवा करते हैं। तो ये हमारे अंदर जैसे मन को मलिन करने वाले विचार हैं। घर में गंदगी होती है, रोज झाड़ू लगाते हो, कूड़ा, अरे बड़ा कचरा फैला हुआ है, बड़ा कूड़ा पड़ा है यहाँ पे, हटाओ। तो मन अपने की करो सफाई। मन में भी तो कितने अज्ञानता के कारण से कैसे ऐसे विचार हैं खोटे, जो आपके मन को मलिन किए हुए, मन को गंदा किए हुए हैं। दूसरा देखना और दूसरा जान के किसी की सेवा करना आपके मन को मलिन कर रहा है। हम समझ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाहर से काम अच्छा दिख रहा है, मगर अंदर से तुम मैले होते जा रहे हो, मलिनता आती जा रही है। तो अपने मन की सफाई हमें करनी है ज्ञान से। निष्कामी होके रहो तो निष्काम का कोई फल नहीं निकलता, मतलब तुम मुक्त हो जाते हो। अगर तुम अपने को जीव मानते हो, तुम हो तो दूसरा भी है, लेकिन जब तुम ही नहीं हो तो दूसरा भी नहीं है। मैं ही नहीं हूं, मैं कहाँ करने वाला, मेरे द्वारा भगवान करने वाला है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान तुम ही करते हो, नाम बेकार में मेरा हो रहा है। ज्ञानी ऐसा सोच के रहता है तो उसके लिए दूसरा है ही नहीं। और जब कोई दूसरा नहीं है तभी तुम्हारा अंदर से मन शुद्ध होगा। जब तक द्वैत है तुम्हारे अंदर शुद्धि नहीं आ सकती है। तुम्हें शरीर एक मशीन मिली है तुम्हें चलाने के लिए। जैसे कोई मशीन मिलती है चलाने के लिए तो उससे काम अच्छा लेते हैं ना,
सिलाई मशीन है तो उससे भी सिलाई करेंगे, कोई और काम की मशीन है तो हाथों से काम देर में हो रहा था, मशीन से बहुत जल्दी हो गया। तो शरीर भी तुमको एक मशीनरी मिला है, मशीन, इससे काम कौन सा लेना है। मनुष्य शरीर जो मिला है इससे हमको प्रभु की प्राप्ति का काम लेना। किसी और रूप में, किसी और शरीर से आप नहीं कर सकते भगवान को पाने का काम, लेकिन केवल इसी में कर सकते हो। तो ये मशीन है, तुम्हें चलाने के लिए मिली है, और इसको चलाना किस तरफ है, भगवान की तरफ चलाना है। ये तुमने किया कोई भी काम या परमात्मा की शक्ति से हुआ, ये सोचो। कोई भी काम तुमने किया तो एक विचार ये करो कि क्या ये मैंने किया वास्तव में, मेरी सामर्थ्य थी, मैं कर सकता था, या भगवान ने किया। भगवान ने मेरे तन में शक्ति दी तो मैं कर पाया, जिस प्रकार से भी मैं कार्य कर पाया। तो ज्ञानी हमेशा आगे भगवान को रखता है, इसलिए उसके कर्म नहीं बनते। अपनी मैं करोगे तो तुम्हारे कर्म बनेंगे। तो ये पूछो अपने से कि ये तुमने किया या परमात्मा की शक्ति से हुआ। ये शक्ति सब परमात्मा की है, और तुम ये अहंकार करते हो कि मैंने किया। वचन साध के धोए धोए पी, अर्प साध को अपना जी। गुरु के वचनों को अच्छी तरह से पान करो, मनन करो गुरु के वचनों का। जो गुरु हमको सुनाता है, जैसे कोई चीज़ होती है ना, हम उसको धोए धोए पी का मतलब होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आप उसमें से पूरा निचोड़ के रस निकाल लेते हो, उसके बाद आप ना फिर उसमें निचोड़ तो लिया पूरा, लेकिन फिर जो आपके पास जो छिलके उसके बचे, उसमें फिर थोड़ा पानी डालोगे, फिर उसको निचोड़ोगे तो उसमें से और तत्व निकल आता है। कभी फिर उसमें दोबारा पानी डाल के फिर और निचोड़ते हो तो उसमें से फिर और तत्व निकल आता है। आपने रसोई में खाना बनाने में इस प्रकार के कई बार इस प्रकार के काम आपने किए होंगे। तो ये होता है गुरु के वचनों को धोए धोए पी, मतलब बार बार उसमें अपना और उसमें मनन करो। एक बार सुन लिया वही बात, आपको पूरा उसका तत्व मिला, रस मिला, मगर अब उसको छोड़ना नहीं, उसको एक बार और मनन करना, एक बार और मनन करना है, तब आपको उसमें से पूरा सत्य प्राप्त होता चला जाएगा। तो गुरु के वचनों को एक ही बार सुन के छोड़ नहीं देना है, मगर उसका हमें कई बार मनन करना है। और गुरु को आप अपने मन के विचार सौंपो, जो विचार आपके हैं वो सौंपोगे तो उससे आपको युक्ति मिलेगी और अज्ञान हमारा दूर होगा। तभी बोला वचन साध के धोए धोए पी, और अर्प साध को अपना जी। तब शंकाएं निवृत्त होंगी। जब अपना मन गुरु को बताओगे तब तुम्हारी शंकाएं निवृत्त होंगी, और तभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। जब तक आप बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो शंकाएं जाएंगी ही नहीं और उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। गुरु तुम्हारा अज्ञान छुड़ाता है, गुरु तुम्हें मन से छुड़ाता है, जो तुम मन के चंबे में आ गए थे। तुम गुरु का एक इशारा भी नहीं समझते हो। कोई बोलेगा गुरु ना घर गृहस्थ छुड़ा देता है, पता नहीं क्या क्या छुड़ा देता है हमसे, लेकिन वो तुम्हारे को अज्ञानता से छुटकारा दिलाता है, तुम्हारे अज्ञान को छुड़ाता है, और वो तुमको तुम्हारे मन से आज़ाद कराता है, मन से छुड़ा देता है। जो मन तुम्हारा राज्य तुम्हारे ऊपर करता था, तुम्हारा राजा, तुम्हारा मालिक बन के तुम्हारा मन बैठा है, तो गुरु हमको इस मन से छुड़ाता है, अज्ञानता से हमको बचा लेता है। और हम इस मन के ही चंगुल में थे। मन जो कहेगा हम वही करेंगे। हर एक मन मुखी है, जिसका जो मन करता है वो करता है। हमारा मन जो कहेगा हम वही करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे। ये भाषा सब बोलते हुए आपको सुनाई देंगे, लेकिन गुरु कभी हमको मन के अधीन नहीं होने देगा। और जो गुरुवान होगा वो ऐसा बोलेगा नहीं, नहीं नहीं हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। जो ज्ञानवान होगा, गुरुवान होगा, वो कभी मन की बात करेगा ही नहीं। वो बोलेगा जो गुरु कहेगा वो करेंगे, जो भगवान चाहेगा वही करेंगे। वो नहीं बोलेगा जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। तो गुरु इस मन से हमारे को इसकी चंगुल से छुड़ाता है। और तुम गुरु का इशारा भी नहीं समझते हो। मन तो एक बादल की तरीके से है, वो कभी इधर उड़ता है कभी उधर उड़ता है, लेकिन कभी वो छिन्न भिन्न होकर नष्ट भी हो जाता है। तो गुरु जो है हमारे इस मन को हमको जैसे पूरा अमन कर देता है। मन अब हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता,
हम मन से उसके चंगुल से छूट जाते हैं। और जिसके विचार अपने वश में हैं तो जैसे वो निर्विचार अवस्था में आ जाता है। मन के अंदर ख्याल उठते रहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर कोई ख्याल अपनी तरफ से उठते ही नहीं। जैसा सबका संकल्प होता है, जैसी सबकी धारणा होती है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसे उसके अंदर प्रेरणा देते रहते हैं। अपने जीव भाव को खत्म करो, तभी हमारा सत्संग में आना सफल है। तो हम गुरु के इशारे को समझें, गुरु क्या छुड़ाना चाहता है, अज्ञान और मन से तुम्हारा छुटकारा दिलाना चाहता है, उसको सहयोग करो। सहयोग करोगे तो फिर तुम्हारा योग लगेगा। तो पत्र में जो वाणी थी, ये पत्र हम लोग का आज पूरा हो गया है।